नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह के डुमरी मुख्य पथ पर रविवार शाम 5 बजे एसपी कोठी के पास ग्रामीणों ने बिजली और पानी की गंभीर समस्या को लेकर सड़क जाम कर दिया। 27 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप और पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने विरोध जताया, जिससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि विभाग के अधिकारी और मिस्त्री फोन नहीं उठा रहे थे, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। इस प्रदर्शन में मुन्ना पांडे, राजीव कुमार, अमित कुमार, शिव कुशवाहा, बंटी उजाला, रंजीत डोम, विक्रम डोम, करण डोम, मिंटू पांडे, ढुल्लू केसरी समेत सुमित और सैकड़ों लोग शामिल थे। बिजली पानी फ्री करो। से हम लोग परेशान हैं और हर जगह गिरिडीह में हर क्षेत्र में लाइन आ गया है और हरियाणी वार्ड नंबर 19 में लाइन नहीं रहने के कारण बिजली विभाग को हम लोग फोन कर रहे हैं तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है और हम हर अधिकारी के पास फोन करके देख लिए हैं। जब हम लोग जलील हो गए हैं तब हम लोग एसपी कोठी के पास आए और एसपी कोठी के पास आने के बाद बिजली विभाग का जितना भी कर्मचारी थे सब यहाँ से भाग गए और बोले कि 1 से 2 घंटा में फिर संतावना दे रहे हैं, 1 से 2 घंटा में आएगा, जिसके कारण हम लोग परेशान होकर यहाँ पे जाम किए। बिजली का कल से जो व्यवस्था है 3 बजे से वो अभी तक 27 घंटा बीत चुका है, लेकिन बिजली विभाग के किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी के कान में जूं नहीं रेंग रहा है और सभी का मोबाइल लगाने के बाद सभी का स्विच ऑफ बताया जा रहा है, जिससे हम लोगों का बिजली नहीं होने के कारण पानी भी नहीं मिल पा रहा है और सभी जो मूलभूत आवश्यकता है उसका पूर्ति नहीं हो रहा है। इसलिए बिजली विभाग से अनुरोध है कि अपना जल्दी से जल्दी लाइन हम लोग को देने का खर्च है। अभी एसपी कोठी के पास आप लोग सड़क जाम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि सभी पदाधिकारी मोबाइल बंद किए हुए हैं, इसलिए सड़क को जाम किया गया है। यदि मोबाइल यदि चालू रहे, यदि संतावना हम लोग को किसी भी पदाधिकारी के द्वारा यदि मिलता तो सड़क जाम नहीं होता। पानी नहीं दे रहा है, कल परसों से पानी बंद है, हम लोग का नल नहीं चालू है। हम लोग छोटा बाल बच्चा है, लोग कहाँ जगह है, हम लोग का पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। हम लोग का गरीब आदमी, हम लोग का ना नहीं मिल रहा, पानी नहीं पी रहे, हम लोग कहाँ से पानी भरेंगे। अब बार आता है, हम लोग को परेशानी हो रहा है पानी पीने के लिए। एसपी कोठी के पास आके वहाँ पर खत्म हो गया है, इस कारण हम लोग यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं कि मिस्त्री यहाँ काम कर रहा था, उसके बाद वो लोग आगे चला गया। उसके बाद भी कोई आश्वासन नहीं है कि बिजली आएगी या ना आएगी। बिरनी प्रखंड के बरोताड़ गांव में शनिवार रात करेत सांप के काटने से अर्जुन राय की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अर्जुन खाना खाने के बाद जमीन पर सो रहे थे, तभी रात करीब 2 बजे उन्हें सांप ने डस लिया। पहली बार में नींद में होने के कारण उन्हें पता नहीं चला, लेकिन दूसरी बार काटे जाने पर नींद खुली और उन्होंने पत्नी को बताया। झाड़ फूक कराने के बाद हालत बिगड़ने पर उन्हें बिरनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ से धनबाद PMCH रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। अर्जुन गुपचुप बेचकर परिवार चलाते थे और अब उनके जाने से पत्नी, 3 छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गिरिडीह के पचम्बा क्षेत्र में रविवार को तुलिका शोरूम के सामने स्थित स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार लंबे समय बाद बिजली आपूर्ति बहाल होते ही शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रांसफार्मर में आग लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे लाइनमैन ने तुरंत पानी डालकर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि तकनीकी नियमों के अनुसार ऐसे मामले में सूखे बालू का उपयोग बेहतर माना जाता है, फिर भी समय रहते नियंत्रण पा लिया गया और इससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय प्रशासन से ट्रांसफार्मरों की नियमित जांच की मांग की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। अचानक लाइन आया, लाइन आने के बाद धुआं होने के बाद आग लगने लगा। बिजली मिस्त्री गुड्डू को हम इन्फॉर्म किए
फिर वो जो है आके लाइन उन कटवाया, फिर जो है पानी जो है बड़ा हादसा होने से निकल गया। यहाँ भी पेट्रोल वाला बहुत बड़ा हादसा हो जाता है अगर ये वक्त के लिए जो ये नहीं आता। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के रतोइया गांव में खुले में लटक रहे 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आकर 3 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव में आक्रोश है और पीड़ित परिवार बिजली विभाग के लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद विभाग ने लटकते तारों की सूद नहीं ली, जिससे यह हादसा हुआ। ग्राम में मनोज यादव जी का 3 मवेशी है, एक उनके चचेरे भाई का है, 2 उनका है। तो सामने आप देख सकते हैं लगभग 1 लाख की भैंस है। और मनोज यादव एक गरीब किसान से आता है, मेरी पंचायत के, हम उनको जानते हैं। अपना दूध का व्यवसाय करके अपना रोजी रोटी जीवन व्यापन करते हैं। और ये क्षतिपूर्ण घटना आप देख सकते हैं कि जो भैंस सामने आपका पड़ा हुआ है, एक गरीब किसान को आपदा प्रबंधक पदाधिकारी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि इस गरीब किसान को घर आवे और जांचोपरांत, साथ में हमारे मुखिया प्रतिनिधि अमित तिवारी जी आपके सामने समक्ष खड़े हैं, और इनका उचित मुआवजा सरकार देने का काम करे। बिजली विभाग से भी मांग करना चाहते हैं कि इस गरीब किसान मनोज यादव जी को जो आपसे बन सके इनकी सहायता करें, और अपनी जो जर्जर तार खंभा जो लगे हुए हैं, थोड़ा सा अंधड़ आए, बिजली गुल, थोड़ा सा आंधी आवे, कहीं तूफान तार लटक जाता है, इसको तंदुरुस्त करने का काम करें। और हमारे पंचायत में खास करके जिस भी गांव में देखें बहुत जर्जर तार पड़ा हुआ है, जो कभी रोड से इधर से उधर लटका हुआ है, उसको तंदुरुस्त करने का मांग करता हूँ। बिजली विभाग की एक घोर लापरवाही है। एन कैन प्रकार बिजली के खंभे को गाड़ दिया गया है। सुरक्षा नाम की कहीं से कोई चीज नहीं दिख रहा है, और असुरक्षा जो घटना हुआ है, असुरक्षा इसमें साफ रूप से दर्शाता है कि यह असुरक्षा के दृष्टिकोण से घटना घटित हुआ है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि मेरे कलम से इनका जहां तक सहयोग होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। जहां तक होगा आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम तैयार हैं। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के योगीताड़ गांव में तेज आंधी तूफान ने एक गरीब महिला सुषमा सिंह के सपनों का आशियाना तोड़ दिया। रविवार को सुषमा सिंह ने मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि दोपहर 2:30 बजे आए तूफान में विशाल नीम का पेड़ उनके मकान की छत पर गिर गया, जिससे दीवार में दरार आ गई और छत पर रखा पानी का टंकी भी फट गया। सुषमा सिंह ने बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से यह घर बनवाया था, अब फिर से मरम्मत कराने की स्थिति में नहीं है। प्रशासन से मदद की उम्मीद करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। कल दिनांक 17/5/2025 को 2:30 बजे इस आंधी का लपेट में हमारे घर का पीछे जो नीम का पेड़ था वो हवा से पूरा मुचड़ा कर गिर कर मेरा छत में गिर गया, और गिरने के बाद में 4 रूम का दीवार सब क्रैक कर गया, फट गया। मेरा छत के ऊपर में जो टंकी था वो भी पूरा फट गया, और जिसका बहुत सारा नुकसान हो चुका है। बहुत मुश्किल से हम लोग बच पाए हैं इस पेड़ का गिरने से। मैं सरकार से दरखास्त निवेदन करती हूँ कि हमें कुछ मदद की जाए सरकार से, प्रशासन से मुझे सहायता और सहयोग की मदद चाहिए। मैं मांग करती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से बहुत पेट काट कर मैं एक घर का छत ईंट जोड़े थे, जो आज पूरा गिर उड़ गया है, काफ़ी नुकसान हो चुकी है। उदनाबाद स्थित दुखिया महादेव मंदिर में एक बालिग युवक और युवती ने आपसी सहमति से विवाह कर लिया, जिसे लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हो गई है। युवती कुमारी नमिका ने बताया कि यह विवाह उनकी स्वेच्छा से हुआ है और किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की गई है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसका परिवार इस रिश्ते से सहमत नहीं था और विरोध करता रहा। विवाह से पहले एक बैठक भी हुई थी, पर सहमति नहीं बनी। अंततः युवती ने नानी के घर से युवक को बुलवाकर मंदिर में शादी कर ली, जहाँ युवक का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार कर चुका है। वही युवती के परिजन अब भी विरोध में है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अपने घर से भागी हूँ, मेरे भागने में इसका कोई हाथ नहीं है। मेरी फैमिली और मेरे फैमिली से बहुत बार बात की, बहुत बार मौका दिया, लेकिन मेरी फैमिली में किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे को भागना पड़ा।
और मैं इसके साथ ही रहूँगी। मैं इसको जानती हूँ, मैं अपने परिवार में किसी को नहीं जानती और इसके फैमिली को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ मेरे माता पिता होंगे और मेरे 2-4 लड़के हैं मेरे मोहल्ले के वो। आपने शादी कर ली है? हाँ, हमने शादी कर ली है दुखिया महादेव मंदिर में। दुखिया महादेव मंदिर शादी कर लिया आपसे? लड़का वाला तरफ से कोई दबाव नहीं? नहीं, कोई दबाव नहीं किसी की तरफ से। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह में आज अग्रणी भारत अभियान फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित ज्योति ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रोजेक्ट प्रभारी अशोक कुमार दुबे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश कुमार राणा उपस्थित रहे। बैठक में बैरिया ग्राम पंचायत का चयन इस योजना के लिए किया गया तथा सत्येंद्र सिंह को पंचायत प्रभारी नियुक्त किया गया। योजना के अंतर्गत पंचायत के प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाने हेतु ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।
गिरिडीह के शांति भवन में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अब देश की बागडोर उन हाथों में है जो आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछले 60 वर्षों से मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर देश को कमजोर किया गया और आतंकियों को बिरयानी खिलाई गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर द्वारा चुना गया नेता बताया और कहा कि अब भारत मुगलों की सोच से निकलकर एक सशक्त राष्ट्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि अब केवल पीओके पर बात होगी और किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा। अभी बंद नहीं हुआ है, उधर से गोली आएगी तो उधर से गोला जाएगा। उसी बीच में अमेरिका कहीं से कूद पड़ा, पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि तीसरे किसी भी व्यक्ति की देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जा सकती। कदाचित पाकिस्तान से बात करने का कभी अवसर मिला तो आतंकवादियों को लेके बात होगी, आतंकवाद को लेके बात होगी और पीओ को लेके बात होगी। कश्मीर के लिए कोई बात नहीं हो सकती, जनसंधि को लेके कोई बात नहीं हो सकती, कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती है। पीओ को कब देने वाले हैं एक इस पर बात होगी, और आतंकवादी जो हमारे चिन्ह थे जिनके नाम ने पकड़ के हमें देते जाओ। तो भारत की नीति स्पष्ट है आतंकवादियों के खिलाफ में। ऐसा सबक भारत की सेना ने सिखाया है कि अब कभी पाकिस्तान हिमाकत नहीं कर पाएगा। भारत के विभाजन की विभीषिका हिंदुस्तान के सनातनी लोगों ने झेली और तब से लेकर के कुछ अपवादों को छोड़कर के इस देश में कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर चलती रही और आतंकियों का संरक्षण करती रही। यासीन मलिक जैसे लोगों को पीओ में बिठाकर यासीन मलिक साहब ऐसे शब्दों से नवाजा गया। मैं धन्यवाद करूंगा उस परब्रह्म परमात्मा का जो संसार की सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। उस परमात्मा की कृपा से एक बहुत मजबूत नेतृत्व, युग पुरुष, भारत का भाग्य विधाता नरेंद्र भाई मोदी के रूप में देश को मिला। और जब पाकिस्तान ने बदतमीजी करने का प्रयास किया तब तक उसे सटीक जवाब दिया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए मानव सेवा परिवार गिरिडीह ने इस वर्ष भी अपनी परंपरा निभाते हुए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर चलंत ठेला के माध्यम से शुद्ध शीतल पेयजल, सत्तू, चना, गुड़ और शरबत की निःशुल्क व्यवस्था शुरू की है। संगठन के पदाधिकारी अशोक केडिया ने बताया कि यह सेवा पिछले 10 वर्षों से लगातार जारी है और इस वर्ष भी पूरे गर्मी के मौसम में यह कार्य जारी रहेगा। उन्होंने समाज के लोगों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और बताया कि इस सेवा को सुचारू रूप से चलाने में किशन अग्रवाल, रोहित जलान और वे स्वयं पूर्ण निष्ठा से लगे हुए हैं। मानव सेवा परिवार के द्वारा गर्मी में इस बार 10 अप्रैल से शीतल जल, सत्तू शरबत, चना, ग्लूकोज की व्यवस्था चलंत प्याऊ में हम लोग राहगीरों के बीच में इसका वितरण कर रहे हैं। ये हम लोगों का 10वां साल है। 10 साल से हम लोग ये सेवा लगातार लोगों के बीच में दे रहे हैं। लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और शीतल जल जो है वो ठंडा और आरओ वाटर है। डेली का शीतल जल जो है लगभग 400 लीटर राहगीरों के बीच में वितरण किया जाता है ग्लूकोज के साथ। सत्तू शरबत सप्ताह में 1 दिन राहगीरों के बीच में वितरण किया जाता है। शरबत राहगीरों के बीच में सप्ताह में 1 दिन वितरण किया जाता है। इसी दौरान हम लोगों ने फ्रूटी जूस का भी राहगीरों के बीच में वितरण किया, जिसकी सराहना लोगों ने काफ़ी की। ये जो चलंत प्याऊ जो मानव सेवा परिवार द्वारा जो संचालित हो रहा है, इसकी फंड की जो व्यवस्था है समाज के लोगों द्वारा की जाती है। समाज के उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पावन कार्य में अपना बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं।
जल जंगल जमीन और जैव विविधता की रक्षा के लिए मां डबर सैनी शक्ति पीठ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र प्रसाद वर्मा ने की और मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त उप निदेशक गोपाल चंद्र ओझा शामिल हुए। ओझा ने पंचवटी पहल अभियान और अंक 9 के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 1008 पौधों का लक्ष्य रखा गया, जिसे जन सहयोग से पूरा किया जाएगा। एक पौधे का अंशदान 351 रखा गया, जिसका योग भी अंक 9 बनता है, जो अभियान की संकल्प भावना को दर्शाता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 21 सदस्यीय मां डबर सैनी आश्वस्त उपवन समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद वर्मा और संरक्षक गोपाल चंद्र ओझा के नेतृत्व में समिति हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करेगी। उसमें संस्कार फाउंडेशन, अंबिका चैरिटेबल फाउंडेशन, पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। गिरिडीह के भंडारीडीह स्थित महुरी छात्रावास में केंद्रीय महुरी वैश्य नवयुवक समिति की अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के 43 मंडलों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता समिति के केंद्रीय अध्यक्ष संजीत तरवे ने किया। इस दौरान महुरी वैश्य महामंडल के 114वें अधिवेशन को पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन को जन जन से जोड़ने के लिए इसे सभी 43 मंडलों में एक साथ मनाने की रणनीति बनाई गई। बैठक में यह भी तय हुआ कि स्थापना दिवस के मौके पर समाज के लोग रक्तदान शिविर, निशुल्क मेडिकल कैंप, वृक्षारोपण और जन कल्याण से जुड़े अन्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस अवसर पर संजीत तरवे, नितेश गुप्ता, निर्णय लोहानी, नीशू भदानी, जितेंद्र सेठ, राकेश गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, सुमित भदानी सहित कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। एक अलग तरह से खड़ा है, 114 सालों से ये खड़ा है। बात जीने की कला का है या रहन सहन का है या अपने समाज को ऊंचे जगह पर पहुंचाने का है, हम लोगों ने अपने कठिन परिश्रम से इसे आज तक जीवित रखा है, अपनी पहचान को बनाए रखा है, अपने समाज का नाम ऊंचा किया है। और अब तो ऐसा लगता है कि जिन जिन क्षेत्रों में हमने कुछ कम पहचान बनाई थी, उन क्षेत्रों में भी अब हमारा पहचान बन रहा है। हाल ही में आपने कुछ ऐसे लोगों को भी जाना जो आईएएस के रूप में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, थानेदार के रूप में सफलता प्राप्त की है, कभी जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में बने हैं, कहीं सीए के रूप में काम कर रहे हैं, कहीं पर बिजनेसमैन में बहुत बड़े बिजनेसमैन बन करके समाज का नाम आगे कर रहे हैं। सब अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने पहचान बनाने में लगे हैं और उसी कड़ी में हमारा समाज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।